घर में शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई है और आज है घर में एक ऐसा फंक्शन जिसको मैं पहली बार करने वाली हूँ। एज अ बड़ी बहू मैं बहुत सारी चीजें पहली बार सीखने वाली हूँ क्योंकि जब मेरी शादी थी तब ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नहीं थी, लेकिन सारे रिचुअल्स ना बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे उत्तराखंड में ये चीज होती है या नहीं होती है मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जहां तक पता है नहीं होती है। सो गाइज यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, आप लोग देख ही सकते हो। रेडी होने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं फटाफट से अपना मेकअप कर लेती हूँ। और हेयर ना मुझे ऐसे ही करने पसंद है, स्लीक लुक। सिंदूर लगा दिया था, बिंदी लगा दी थी, प्यारा सा येलो कलर का सूट पहन लिया था, चूड़ियां पहन ली थी, बिल्कुल बड़ी बहू या एक बहू बोलूं उसकी तरह रेडी हुई थी। मैं फटाफट से गाड़ी में निकल गई थी। मेरी BMW के सेल वीक हो गए थे जिस वजह से उसमें नहीं बैठ कर आ पाई। उसके बाद दूसरी गाड़ी में बैठी, फटाफट से घर पहुंची। घर पहुंचते ही आप देखो घर कितना सुंदर सजा हुआ है, बाय गॉड नजर ना लग जाए हमारे घर को बस। तो आज गांव से काफी सारे गेस्ट आ गए थे, उनमें सबसे पहली बारी थी हमारी दादी माँ की। उनका आशीर्वाद लिया क्योंकि वो कल रात में ही आ गई थी और कल रात में हमारी शॉपिंग ही खत्म नहीं होती, हम शॉपिंग के लिए बाहर थे। तो सुबह सुबह आकर उनसे मिली, खूब सारी बातें करी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों शादी में क्या डांस करेंगे। उसके बाद बारी आई थी चूल्हा बनाने की। यूपी में बोला जाता है पहले बड़े बड़े चूल्हे बनाए जाते थे जिसमें खाना बनाया जाता था सारा शादियों का, लेकिन अभी गैस हो गई है तो लोग खाना नहीं बनाते, इसीलिए छोटे छोटे चूल्हे बनाते हैं। तो यहाँ पर या तो 2 लोग बना सकते हैं या फिर 5 लोग बना सकते हैं मिलकर। इसीलिए मैं और अम्मा बैठ गए थे बनाने के लिए चूल्हे। न्यूज़पेपर बिछा लिया था, न्यूज़पेपर में बैठ भी गए थे क्योंकि सब जगह क्लीनिंग चल रही थी, कहीं ना कहीं कलर लगे ही जा रहा था, इसीलिए न्यूज़पेपर बिछा दिए थे। ये चूल्हा ना मैंने बचपन में बहुत बनाए हैं, बिल्कुल वैसी याद आ रही थी कि जैसे बचपन में चूल्हे बनाते थे, ठीक वैसे ही मुझे चूल्हा बनाना था। पहला चूल्हा ना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अच्छे से बनना था, ठीक से बैठना था, वरना उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती। और अम्मा बता रही थी इसी में खाना बनेगा, पहले लीपा पोती होगी, कलर होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन उससे पहले ये चूल्हा सूखेगा। तो भाई ये सारी चीजें मैं पहली बार सीख रही थी और पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी। अब देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है, लेकिन आपको ना शादी के सारे व्लॉग्स देखने के मिलेंगे। आप कमेंट में मुझे ये बता देना कि आपके भी उधर चूल्हे बनते हैं शादी से पहले या नहीं, क्योंकि जब भी शादी के कोई भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले चूल्हे बनते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग वही बना रहे थे, हमें 15 से 20 मिनट लगे चूल्हा बनाने में। उतने में हम लोगों ने इतनी ज्यादा बातें कर ली थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हंस हंस के हम दोनों के पेट में दर्द हो गया था क्योंकि हमारी अम्मा बहुत ज्यादा फनी है। फिर चूल्हों की मैंने पूजा करी, उनके आगे हाथ जोड़ा। उसके बाद कहा जाता है बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। सबसे पहले मैंने दादी माँ का आशीर्वाद लिया। उनका आशीर्वाद लेने के बाद मैं अंदर गई। अंदर सासू माम का, ससुर जी का आशीर्वाद लेना था, लेकिन उससे पहले हाथ पैर धोए क्योंकि सारे हाथ पैर मिट्टी में हो गए थे। और अगर आपने मेरा सूट देखा होगा तो वो भी काला हो गया था। सारी छोटी छोटी ननंद हैं, उनके पैर छूने के बाद मैं अपने ससुर जी के पास गई, उनका आशीर्वाद लिया। सासू माम के पास गई, उनका भी आशीर्वाद लिया। सबका आशीर्वाद लेने के बाद मैंने अम्मा से थोड़ी सी डांट भी सुनी। अम्मा का यही कहना है शादी को 3 साल हो गए हैं, बच्चा करो बच्चा करो, बस उन्होंने यही बात सुना दी थी और मजाक ही करे जा रही थी। बहुत मजा आया यहाँ पर बात करके। उसके बाद मैं मंदिर गई, मंदिर में आशीर्वाद लिया और बट्टू भी यहाँ पर आ गया था। उसके बाद एक प्यारा सा कलर का सूट मैं आपको दिखा दी जो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए बनवाया है। हम दोनों शादी में कुछ कुछ चीजों पर ट्विनिंग करने वाले हैं, आप देखोगे आगे चल के। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि पूजा करनी थी तो मैंने कुछ नहीं खाया था, और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय गाइस।